क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपका ये शरीर क्या है और इसमें बैठा हुआ आप कौन है? ये शरीर और आत्मा का रहस्य समझने से पहले ये जान लीजिए कि आज का ये अध्याय वो दिव्य चाबी है जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझने का रास्ता खोलती है। इसमें भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि किन दो मौलिक तत्वों से बनी है और उन्हें जानकर ही मनुष्य मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और अंत में मैं वो एकल सूत्र बताऊंगा जो इस संपूर्ण ज्ञान को आपकी हथेली पर रख देगा। बने रहिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपके अस्तित्व के मूल को छूने वाला है। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग कहते हैं, के मर्म में उतर रहे हैं। इसे प्रकृति पुरुष विवेक का योग भी कहा जाता है। ये वो अध्याय है जहां भगवान अर्जुन को और हम सबको देह और देही, भौतिक जगत और चेतना, शरीर और आत्मा के अंतर का वो स्पष्ट ज्ञान देते हैं जिसे पाकर मनुष्य इस भव बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्थ: हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। अर्जुन की जिज्ञासा है कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे इन मौलिक तत्वों का स्पष्ट ज्ञान दीजिए। ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? ये शरीर क्या है और इसको जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ कौन है? सच्चा ज्ञान क्या है और जानने योग्य सत्य क्या है? श्लोक 2। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थ: श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इसे जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सरल शब्दों में शरीर एक खेत है और आत्मा उसका जानने वाला किसान है। श्लोक 3। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अर्थ: हे भारत, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के जिस ज्ञान को मैं वास्तविक ज्ञान मानता हूँ। और हे अर्जुन, ये समझ लो कि समस्त शरीर रूपी खेतों में स्थित वो जानने वाला तत्व क्षेत्रज्ञ वास्तव में मैं ही हूँ, परमात्मा। और क्षेत्र प्रकृति व क्षेत्रज्ञ पुरुष का सही सही विवेक ही वास्तविक ज्ञान है। अब भगवान क्षेत्र अर्थात प्रकृति या भौतिक तत्व का विस्तृत वर्णन करते हैं। श्लोक 4-5। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अर्थ: वो क्षेत्र क्या है, वो कैसा है, उसके विकार क्या है, वो कहाँ से है, वो क्षेत्रज्ञ कौन है और उसकी शक्ति क्या है, ये सब संक्षेप में मुझसे सुनो। विविध ऋषियों ने अनेक प्रकार से विभिन्न छंदों में और ब्रह्म सूत्र के हेतु मद पदों द्वारा इसे निश्चित करके कहा है। श्लोक 6-7। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहरितम्। अर्थ: पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर संघात, चेतना और धृति, स्थिरता, इन सब को संक्षेप में विकारों सहित क्षेत्र कहा गया है। अब भगवान ज्ञान के लक्षण बताते हैं जिससे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक होता है। श्लोक 8-12। अमानित्वमदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा।
अर्थ: नम्रता, अदंभ, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों के दोषों का निरंतर दर्शन, पुत्र पत्नी घर आदि में अनासक्ति, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सदा समचित्त रहना, मुझ में अनन्य भक्ति, एकांत प्रियता, लोगों की सभा में अनासक्ति, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता और तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, इसे ज्ञान कहते हैं। इससे भिन्न अज्ञान है। अब भगवान ज्ञेय अर्थात परम सत्य का वर्णन करते हैं। श्लोक 13 से 18। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जानत्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रासिनुप्रभवि च। अर्थ: अब मैं उस ज्ञेय अर्थात परम सत्य का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। वो अनादि पर ब्रह्म है, न सत कहा जाता है न असत। उसके सब ओर हाथ पैर, आँख, सिर, मुख और कान हैं। वो सबको व्याप्त करके स्थित है। वो सब इंद्रियों के गुणों का आभास देता है पर सब इंद्रियों से रहित है। वो असक्त है पर सबका धारण पोषण करता है। वो निर्गुण है पर गुणों का भोगता है। वो प्राणियों के भीतर और बाहर है, अचर है और चर भी है, सूक्ष्म होने से अज्ञेय है, दूर भी है और निकट भी है। वो प्राणियों में अविभक्त होकर भी विभक्त सा स्थित है। वो प्राणियों का पालन करता, भक्षक और उत्पत्ति करता है। उसे ज्ञेय जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का फल बताते हुए श्लोक 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थ: इस देह में स्थित वो परपुरुष परमात्मा उपद्रष्टा साक्षी, अनुमंता अनुमति देने वाला, भर्ता पालनकर्ता, भोक्ता और महेश्वर कहा जाता है। श्लोक 24। यो एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अर्थ: जो पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को इस प्रकार जान लेता है वो चाहे किसी भी अवस्था में रहे फिर जन्मता नहीं है। श्लोक 25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थ: कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं, कुछ सांख्य योग से और कुछ अन्य कर्म योग से। श्लोक 26। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासन्ते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अर्थ: और अन्य लोग इस प्रकार न जानकर दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले मृत्यु को पार कर जाते हैं। श्लोक 27। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। अर्थ: हे भरतर्षभ, जो कुछ भी स्थावर या जंगम सत्व उत्पन्न होता है उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जानो। श्लोक 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अर्थ: जो सब प्राणियों में समरूप से स्थित नाशवानों में अविनाशी परमेश्वर को देखता है वही सही देखता है। श्लोक 29। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अर्थ: क्योंकि सर्वत्र समरूप से स्थित ईश्वर को समभाव से देखने वाला व्यक्ति आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करता और वो परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति। अर्थ, जो ये देखता है कि सब कर्म प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है, वही सही देखता है। श्लोक 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थ, जब मनुष्य समस्त भूतों के पृथक पृथक भाव को एक स्थान अर्थात परमात्मा में ही देखता है और तब उसके विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक 32। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थ, हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने के कारण ये परमात्मा अव्यय है, शरीर में स्थित होने पर भी न कुछ करता है न लिप्त होता है। श्लोक 33। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थ, जैसे सर्वव्यापी होने पर भी सूक्ष्म आकाश यानी स्पेस किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा भी लिप्त नहीं होती। श्लोक 34। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्थ, हे भारत, जैसे एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री यानी आत्मा इस संपूर्ण क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करता है। श्लोक 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। अर्थ, जो ज्ञान चक्षुओं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस अंतर को तथा भूतों की प्रकृति से मोक्ष को जान लेते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त होते हैं। और अब वो एकल सूत्र जिसका मैंने वादा किया था। जिस क्षण आप ये समझ लेते हैं कि आप वो नहीं हैं जो सोचता है, महसूस करता है या कर्म करता है, बल्कि आप वो शुद्ध साक्षी हैं जो इन सब को देख रहा है, उसी क्षण आप इस शरीर रूपी खेत के मालिक बन जाते हैं, मजदूर नहीं। यही है 13वें अध्याय का सार। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है। दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, चेतना और पदार्थ के अद्वैत विज्ञान का योग। भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये संपूर्ण विश्व केवल दो तत्वों, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चल रहा है। इस विवेक को पा लेने वाला व्यक्ति भले ही शरीर में रहे, सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि कर्ता तो प्रकृति है और वो स्वयं तो केवल अलिप्त साक्षी है। अगर शरीर और आत्मा के इस मौलिक विज्ञान ने आपको स्पर्श किया है, तो इस वीडियो को उन सब के साथ अवश्य शेयर करें जो मैं कौन हूं के प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही सनातन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए। सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।